जोहार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हमारे साथ एक आदिवासी नेता जुड़े हैं, राजेश लिंडा जी, जो प्रमुखता से आदिवासियों के हक की बात करते हैं। पेशा कानून को लेकर के आज बड़ी संख्या में आदिवासी जितने भाई बहन थे सब एकत्र हुए थे मोराबादी में। क्या है कुछ पूरा मामला हम वो जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद आदिवासी समाज की ओर से। सर, आज बड़ी संख्या में सारे आदिवासी कार्यकर्ता भाई बहन सब पहुंचे थे। क्या पेशा कानून को लेकर क्या मुद्दा है सरकार को? ये पेशा कानून 2 सप्ताह पहले राज्य सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी लागू पास कर दिए हैं, विधानसभा से पास कर दिए हैं। अब पेशा कानून के तहत जो गांव का अधिकार होता है वो मिलता है। यानी गांव में जैसे थाना का मामला हो, किसी को जेल भेजने का मामला हो, या जल जंगल ज़मीन का किसी को कोई लूट रहा है उसका, या मारपीट हो गया, या किसी का बहन बेटी कहीं जा रहे हैं, तो सारा चीज़ ये पेशा कानून के तहत गांव में ही एक क्या कहते कोर्ट कचहरी न्यायालय सब कुछ हो जाता है। सर, हम ऐसा देखते हैं कि जो हमारे आदिवासी भाई बहन होते हैं वो काफ़ी सीधे होते हैं, उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती है, इसलिए कोर्ट कचहरी में वो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, बदहाल हो जाते हैं। तो क्या इस कानून के आने से उन्हें राहत मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, मेरा आदिवासी समाज ही एक उदार साफ पवित्र होते हैं, क्योंकि उनको छल कपट आता नहीं। अब तो कुछ लोग सीख रहे हैं, लेकिन छल कपट आदिवासी कहने से ही वो लोग बहुत सीधा होते हैं, ईमानदार होते हैं। और जिसे पेशा कानून आने से उनको कोर्ट कचहरी थाना पुलिस नहीं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम प्रधान को अधिकार मिल जाता है छोटा मोटा फैसला करने का। जैसे छोटा मोटा कहने का मतलब ये मर्डर का नहीं, जैसे मारपीट हो गया आपस में, या बैल बकरी चोरी हो गया, तो ये जब छोटा छोटा अधिकार ग्राम प्रधान को मिलता है तो थाना तक नहीं जाता है। क्योंकि थाना तक मामला जाने से क्या होता है कि आजकल बड़ा बाबू या पुलिस वाले लोग उनको नचाते हैं, उनको परेशान करते हैं, छोटा छोटा चीज़ में जेल भेजने का काम करते हैं। तो पेशा कानून लागू हो जाएगा तो जो गांव का अधिकार मिल जाएगा, ग्राम प्रधान का अधिकार मिल जाएगा, मुखिया को अधिकार मिलेगा, ताकि ये लोग जब तक ये लोग फैसला नहीं करके भेजेंगे थाना या कचहरी, तब तक वो गांव वाला वहां तक नहीं पहुंचेंगे। सर, कई ऐसे मामले में हमें देखने को मिला है कि आदिवासी वर्ग बहुत डरे समय रहते हैं थाना के नाम पे। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा दीक्षा उनके पास नहीं होता है, उस तरह का समझदारी नहीं होता है, हक अधिकार को नहीं जानते हैं, कानून को नहीं समझते हैं। तो थाना जाने से तो वर्दी देख करके डरेंगे ही डरेंगे, क्योंकि थाना का कहने का मतलब वो किसी का नहीं होता है। वो जिससे पैसा लेता है उसको भी पीटता है, जिसके वो किसी का नहीं होता है। कहने का मतलब थाना से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि जेल जाएगा, उनके पास पैसा कौड़ी नहीं होता है, वो कोर्ट में पैसा लगता है, वकील लोग पैसा लेते हैं, तो उतना पैसा कहाँ पाएगा, इसलिए डरते हैं कि भाई उनका दैनिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर होता है। डर का झारखंड में आदिवासी नेता हैं। अगर हम माननीय मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन खुद एक आदिवासी हैं, लेकिन कभी सरना कोड को लेकर के आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कुछ मांगों को लेकर के कर रहे हैं। तो ये सिलसिला जो है लगातार चलता आ रहा है। क्या लगता है जो पेशा कानून है ये पूरी तरह से झारखंड के 24 जिले में लागू हो जाएगी? जैसे हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, और सरना कोड को 2 साल 3 साल पहले केंद्र में भेजे हैं, वो धार्मिक कोड हुआ। अब धार्मिक कोड मिलने से क्या होगा कि जो वहाँ उनको पूजा पाठ का अधिकार मिल जाएगा, उनका संस्कृति का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन पेशा कानून अभी जो लागू हुआ, मैंने पास किए हैं, लागू नहीं हुआ है। जब लागू हो जाएगा तो क्या होगा कि पूरे आदिवासी समाज अपना गाँव कहा गया है, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ग्राम सभा को इतना ताकत मिल जाएगा कि वो जो चाहेगा अपना पंचायत में, गांव में, टोला में, मोहल्ला में वही होगा। अगर विकास का काम करना है तो ग्राम सभा पास करेगा,
उसी तरह न्याय का काम करेगा तो ग्राम सभा करेगा। कहाँ स्कूल कॉलेज, कहाँ विद्यालय बनाना है, कहाँ कारखाना बनाना है, बालू का कैसे, बालू कौन माने बालू का अधिकार किसका होगा, खान का अधिकार किसका होगा, खनिज का अधिकार किसका होगा, जल जंगल जमीन का अधिकार किसका होगा, इसका तय करे ग्राम सभा। इसीलिए पेशा कानून के तहत 1996 में राजीव गांधी के समय ये पास हुआ था, लेकिन बीच में कई सरकारें आई, इनको सशक्ति से लागू नहीं किया और पास नहीं किया, लागू नहीं किया, जिसके कारण माने जल जंगल जमीन खनिज पदार्थ गांव का माने ये थाना पुलिस के जरिए बाहर जाता है। सारे आदिवासी वर्ग खुले हाथ से इसका स्वागत कर रहे हैं इस बिल का। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि अपना अधिकार कौन नहीं पसंद करता है, क्योंकि अपना हक अधिकार, अपना सब चीज़ विकास के लिए अपने लोग ही इसलिए स्वागत कर रहे हैं, इनको खुले मन से कर रहे हैं। और सरकार से जल्दी निवेदन कर रहे हैं कि जल्दी लागू कर दे भाई, ऐसा ना कि 24 आवे और ये भी ख़त्म हो जाए। आप तो जानते हैं कि सरकार, देखिए पेशा कानून का है या ग्राम सभा का है, इस तरह का जो कानून है सरकार बदलने से, या सरकार कांग्रेस का हो, चाहे जेएमएम का हो, चाहे बीजेपी का हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। जो कानून बन गया है तो बन गया है, वो गाँव का तो है गाँव का। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार थोड़ा सा ग्रामीण जो ग्राम सभा को, मुखिया को अधिकार को थोड़ा सा मैंने हटाने का काम किया था, एक क्रूरता का, जिसका कारण हार का उसको सहना पड़ा। जी, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। तो साफ और सीधे तौर पे इनका कहना है कि पेशा कानून कहीं ना कहीं आदिवासियों को और उनकी जो अस्तित्व है, परंपरा है, हक है, अधिकार है, उसको सुदृढ़ बनाएगा ग्राम सभा के मदद से, क्योंकि सारी की सारी जो अथॉरिटी होगी, जो पावर होगी, वो ग्राम सभा के पास होगी। तो थाना, कचहरी, कोर्ट, इसके चक्कर आदिवासी भाई बहनों को नहीं लगाना पड़ेगा। पूरी खुले दिल से पेशा कानून का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा। लेकिन जाते जाते एक बार मैं तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस बिल का आप किस तरह से स्वागत करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।